इस लेसन में मैं आपको चेबिशेव्स थ्योरम के बारे में बताऊंगी। चेबिशेव्स एक रशियन मैथमेटिशियन था जिसने ये थ्योरम पेश किया। देखिए, देखने में ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप थोड़ी सी कंसंट्रेशन लगाएं और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि इसको इजी बनाने के लिए आपको इजीली समझ में आ जाएगा। पहले मैं बताती हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इसने ये क्यों पेश किया था। देखिए, जो हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस करते हुए आ रही हैं कि हमने वेरिएंस कैलकुलेट करना होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना होता है। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बताते हैं कि आपका डाटा कितना स्प्रेड हुआ है, कितना फैला हुआ है, इससे हम ये मालूम करते हैं। और जितना ज़्यादा आपका रिजल्ट ज़्यादा होगा, जितनी वेरिएशन ज़्यादा होगी, उतना ही आपका डाटा ज़्यादा फैला हुआ होगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि सपोज आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, हम दोनों के मीन लेते हैं कि दोनों के मीन 60 हैं, राइट। एक का स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 2, दूसरे का स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया सपोज 12। तो जिसका सेकंड वेरिएबल, जिसका आपके पास 12 आया है स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको हम कहेंगे कि ये डाटा ज्यादा फैला हुआ है, इसमें डिस्पर्जन ज्यादा है, इसमें स्प्रेड ज्यादा है। तो वो हमने मालूम किया था वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन से कि आपका डाटा कितना ज्यादा फैला हुआ है, यानी मीन से कितना दूर है आपका डाटा। चेबिशेव, और हम इसको चेबिशेव थ्योरम भी कहते हैं। चेबिशेव ने, जो कि रशियन मैथमेटिशियन था, इसने यही कहा कि जो डाटा आपका मौजूद होता है उसको हम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देते हैं कि कितना प्रोपोर्शन डाटा आपका डिवाइड किया जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन की बुनियाद पर। उसने स्टैंडर्ड डेविएशन को मेन कंसीडर किया और फिर डाटा देखा कि आप अपने डाटा को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उसने कहा कि 3 डिवाइडेड बाय 4 यानी 3/4 इक्वल होता है 75% के, कि 75% डाटा आपका जो भी है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए एट लीस्ट। देखें, चेबिशेव ने मिनिमम वैल्यू बताई कि मिनिमम स्टार्ट होना चाहिए 75% से। इसको हम कहते हैं 3/4 डाटा आपका डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए या डिस्पर्स होना चाहिए आपके, जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 2 होती है। और अगर आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है तो 88.89% डाटा आपका एटलीस्ट, ये मिनिमम वैल्यू बताता है, इतना डाटा 88.89% डाटा आपका डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए विद स्टैंडर्ड डेविएशन 3, जिसकी 3 हो। यहाँ मैं पढ़ती हूँ कि चेबिशेव थ्योरम is a fact that applies to all possible data sets. It describes the minimum, देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, कि ये मिनिमम प्रोपोर्शन पे जोर देता है of the measurements that lie must within 2, 3 or more standard deviation, कि standard deviation या 2 हो या 3 हो या उससे ज्यादा हो। The proportion of values from any data set that fall within k standard deviation, k किसको represent करता है? Standard deviation को, जो मैंने कहा आपको 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4, 5 and so on of the mean will be at least, और उसका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 1 minus 1 divided by k square। ये k जो है ये कंपलसरी है कि ये 1 से बड़ा होना चाहिए। देखिए, अगर मैं इसके नीचे 1 लिख दूंगी, 1 डिवाइडेड बाय 1, 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, आप कुछ कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए ये कंडीशन है कि k जो स्टैंडर्ड डेविएशन को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 हो या 3 हो, वो 1 से बड़ी होनी चाहिए k की वैल्यू। अब मैं कहती हूँ कि k की वैल्यू 2 है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, तो यहाँ मैंने कैलकुलेट करके भी बताया है कि 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई के स्क्वायर, ये ऐसे है, यानी 2 स्क्वायर 1, तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4। इसको आप आगे सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3, जो कि इक्वल होगा 3/4 और परसेंटेज में होगा 75%। तो 75% डाटा एट लीस्ट आपका
होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूट व्हेन आपके पास है स्टैंडर्ड डेविएशन 2। अगर मैं इस k की जगह 3 लिख दूं और फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ तो आंसर आता है 88.89%। तो 88.89% एट लीस्ट जो भी डाटा हमारे पास अवेलेबल होगा, मैं क्वेश्चन में आपको समझाऊंगी, वो होना चाहिए डिस्पर्स व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 3। तो ये याद रख लें कि 3 स्टैंडर्ड डेविएशन है तो 88.89% एट लीस्ट होना चाहिए और ये 75। यहाँ पे देखें, this theorem states that at least 3/4 or 75% of the data values will fall within 2 standard deviation। कैसे हुआ? जब हमने k को लिखा कि k2 है of the mean of the data, while 8/9 और 88.89, इसको हम 8/9 भी पढ़ सकते हैं, of the data values will fall within 3 standard deviations of the mean and so on। यहाँ ये टेबल बना के मैंने आपको शो किया है कि नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के अगर 2 है तो फॉर्मूला है 1 माइनस 1/k²। आप इसकी वैल्यूज इसमें पुट कर दें तो ये आपके पास परसेंटेज में आ जाएगा 75%। सिमिलरली अगर k को हम 3 पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 88.89%। कब आएगा 75%? जब आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, और जब स्टैंडर्ड डेविएशन 3 हो गई तो 88.89% आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू एनी डिस्ट्रीब्यूशन, किसी किस्म की भी डिस्ट्रीब्यूशन हो। देखें, जो हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला है उसके मुताबिक वो बेल शेप, नॉर्मली हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन होती है, आपके पास बेल शेप होती है, इक्वली डाटा डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसमें इक्वली नहीं है। देखिए, आप इसको अगर इस ग्राफ अगर आप लाइन बनाएंगे तो ये कैसी लाइन बनेगी? ये ऐसे है आपके पास। तो इस चेबिशेव थ्योरम क्या कहता है? दिस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू एनी डिस्ट्रीब्यूशन। जरूरी नहीं है कि ये बेल शेप हो, किसी तरह की भी डिस्ट्रीब्यूशन हो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। देखेंगे म्यू का मीनिंग है मीन, और ये है म्यू प्लस 2 सिग्मा, यानी म्यू में अपने 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड किया है, यहाँ माइनस की है, तो 75% डाटा जो भी क्वेश्चन में होगा वो 75% डाटा जो है वो आपके पास यहां तक लाए होना चाहिए। ये मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देती हूँ, और म्यू और आपके पास 88.89% होना चाहिए यहां तक, राइट। अब हम आगे चलते हैं। यहां मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया है, इजी बहुत है, उसके बाद हम थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड में जाएंगे कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, मीन दोनों के हैं 55 स्टैंडर्ड डेविएशन है 1.3 वेरिएबल 1 की, और स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएबल 2 की है 8। अब हमने इसको सॉल्व करना है जब हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है। 2 का क्या मीनिंग है कि 75% डाटा हमने देखना है कि कहाँ लाई करता है मीन। जो भी डाटा है हमारे पास, जो भी नंबर है, सपोज हमारे पास है कोई 51 है, 52, 63, 73, 82, जो भी हमारे पास डाटा है उसका मीन 55 है। मीन कैसे करते हैं? सबको कैलकुलेट करके टोटल नंबर से डिवाइड कर दें तो मीन आ गया हमारे पास। उन्होंने मीन दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन ये दी हुई है, और कहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 2 है तो आप बताएं कि ये रेंज कैसे आएगी। 55 मीन डाटा हमारा किस रेंज में होगा, तो ये 55 मीन आएगा हमारे पास। तो कैसे इसको करने का तरीका है? 55 ये जो आपके पास मीन है प्लस 2 क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है इस केस में, 2 इंटू 1.3 तो 57.6 आ गया। 55 माइनस 2, एक दफा प्लस करेंगे एक दफा माइनस करेंगे। इसको हमने ग्राफ में भी देखें, यहाँ लिखा हुआ है म्यू यानी मीन प्लस 2 सिग्मा, यहाँ है म्यू माइनस 2 सिग्मा, तो यहाँ माइनस 2 सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 52.4 आ गया। इट मींस कि हमारा डाटा जो है लाई करेगा 75% डाटा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, और जब 2 है स्टैंडर्ड डेविएशन इसका मीनिंग है कि 75% डाटा, जो भी डाटा है आपके पास उसमें से 75% डाटा लाई करेगा 52.4 टू 57.6 की रेंज में। अगर आप इसका मीन निकाल के देखेंगे तो आपको 55 ही मिलेगा।
देखिए यहाँ मैंने लिखा है 75% डाटा लाइज बिटवीन 57.6 और 52। आप इसको इसको यहाँ कर लें और इसको यहाँ कर लें। 52.6 टू 57.6 के दरमियान लाई करता है। सिर्फ दूसरा वेरिएबल है उसमें सेम मीन है लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे हमारे पास 8 है। तो हम 2 सिग्मा माइनस 2 सिग्मा हमने किया तो 39 और 71 आया। आप इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लें तो आपके पास 55 ही आएगा। 75% डाटा लाइज बिटवीन 71 एंड 39। आप इसको ऐसे कर लें, 39 को यहाँ लिखें और 79 को यहाँ लिखें। These values are found by adding and subtracting two standard deviation। ये important point है कि ये values आपके पास कहाँ से आई, आपने add किया और subtract किया two standard deviation हमने फर्ज किया था from the mean। राइट अब हम सेम एग्जाम्पल है हमारे पास लेकिन हम यहाँ पे 3 स्टैंडर्ड डेविएशन को करते हैं यानी 88.89% डाटा कहाँ लाया करता है। तो हमने देखा यहाँ पे सेम है। एक दफा हम करेंगे पॉजिटिव 3 सिग्मा माइनस 3 सिग्मा। अगेन आप इसको अरेंज कर लें, ये ऐसे हो जाएगा 51.1 टू 58.9। 88.99% डाटा जो भी आपके पास ये अमाउंट थी, ये फिगर्स थी 51, 52, 63, 65, इसमें से 88.99% डाटा जो था वो आपका इन फिगर्स के बीच में था। आप इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करके देखेंगे 55 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ये था कि जो भी आपके पास फिगर्स थी उसका मीन 55 था लेकिन उन फिगर्स में से 88.89% जो भी फिगर्स थी वो 31 और 79 के बीच में थी। आप इन दोनों को प्लस कर लें और 2 से डिवाइड करेंगे 55 आएगा। These values are found by adding and subtracting 3 standard deviation from the mean। तो चेबिशेव ने क्या कहा था कि आपका जो डाटा है उसका स्प्रेड हुआ है 75% या 88.99%। 88.99% आएगा जब डेविएशन 3 होगी। यहाँ क्वेश्चन देखें, मैंने यहाँ क्वेश्चन बनाया आपके लिए। सपोज द एवरेज मीन इनकम ऑफ अ स्मॉल टाउन इज 35,000। सपोज आप किसी टाउन में रहते हैं और उसमें एवरेज इनकम मे बी कोई 40,000 बना रहा हो, कोई 50 बना रहा हो, कोई 35 बना रहा है, कोई, लेकिन एवरेज मीन पर पर्सन की या पर हाउस की 35,000 है, 35,000 वो बनाते हैं और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 3,000 है। क्या परसेंटेज है कि होम्स कैन अर्न बिटवीन 30,000 और 45,000? क्या परसेंटेज है? परसेंटेज में पूछा गया है कि कितनी परसेंट आप कह सकते हैं उस टाउन में कि लोग 30,000 से 45,000 के दरमियान कमा रहे हैं। तो आप कैसे करेंगे कि जो 45,000 आपके पास मैक्सिमम अमाउंट है इसमें से आप 35,000 जो मीन है उसको माइनस कर देंगे, या मैंने स्टेप भी लिखे हैं, सब्ट्रैक्ट द मीन फ्रॉम द लार्जेस्ट वैल्यू। 45 माइनस 35,000 10,000 आ गया। इस 10,000 को आपने स्टैंडर्ड डेविएशन जो 3,000 है उससे डिवाइड करना है, आ गया 3.33। ये के की वैल्यू आ गई। हमारे पास जो फॉर्मूला है 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई के स्क्वायर, उससे के की वैल्यू आ गई। के की वैल्यू आप 3.33 पुट करके उसका स्क्वायर कर लें और उसको आखिर में 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा कि 91.07% होम अर्न करते हैं 30,000 से 45,000। देखें अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है तो कितना होना चाहिए? 88.9% इतने होम, लेकिन हमारे पास के की वैल्यू आई है 3.33, तो डेफिनेटली ये 88 से ज्यादा होगा। ये 91.0% होम जो है वो इसे अर्न करते हैं और चेबिशेव थ्योरम हमें मिनिमम वैल्यू बताता है, इससे ज्यादा हो सकती है। ये एक और एग्जांपल मैंने बनाई है आपके लिए। सपोज एक शॉप है किसी टाउन में है और शॉप की एवरेज प्राइस, मीन प्राइस जिस पे एक शॉप जा रही है वो 60,000 की है। कोई 70 की भी हो सकती है, कोई 80 की हो सकती है, कोई 30 की हो सकती है, कोई 40 की, लेकिन मीन निकालते हैं तो हम 60 है और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 12,000। राइट
हमें वो प्राइस मालूम करनी है फॉर विच एटलीस्ट 75% ऑफ द हाउसेज विल सेल। क्या रेंज होगी प्राइस की जिसमें 75% हाउस सेल हो जाते हैं, राइट? तो मैंने क्या इसका सोल्यूशन आप कैसे करेंगे, 75% से आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 2 इसने कही है कि जब 2 होगा तो हमारे पास ये होगा 2 सिग्मा। 75% मीन्स that 3/4 of the data values will fall within 2 standard deviation on the mean. So एक दफा हम पॉजिटिव में लिखेंगे, एक दफा नेगेटिव में लिखेंगे। 60,000 मीन प्राइस प्लस 2, ये जो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है 12,000, 84,000 आ गई। 60 माइनस 2 आपके पास 30 हो गई। तो 75% शॉप जो सेल होंगी उसकी रेंज होगी 36,000 से 84,000 तक। आप इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दें, आपके पास 60,000 ही आएगा मीन। लेकिन उस टाउन में शॉप्स की रेंज क्या है, रेंज है 36,000 की भी कोई शॉप बिक रही है, कोई 37 की है, कोई 40 की है, कोई 45 की है, अप टू 84,000। तो ये थ्योरम चेबिशेव ने प्रूव किया। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में लिखिए। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बहुत शुक्रिया।